जो भी चीज़ आप देखते हो वो आप देख नहीं रहे होते हो, वो आपको दिखाई जाती है। और जो भी चीज़ आप सुनते हो वो आप नहीं सुन रहे होते हो, वो आपको सुनाई जाती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करती हूँ। और ये चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलूँगी, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें भगवान के वजह से ही ये चीज़ आपके सामने आई है, उन्हीं की प्रेरणा से आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और पहले भी एक बार मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। और इसको शेयर करने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हो, आप भी अपनी लाइफ में होप खो चुके हो, तो आपकी ज़िंदगी में भी एक उम्मीद की किरण आपको मिल जाएगी। और मेरी वजह से अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी कुछ अच्छा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर कैसे ये चीज़ करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तो मेरा नाम कीर्ति है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। मैंने बीएड किया और एमए इकोनॉमिक्स किया है, बीकॉम किया हुआ है। तो बीएड मेरा हुआ था 2018-20 में। उसी वक्त 2019 जब मैं सेकेंड ईयर में थी, मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया था, मैं पढ़ने में अच्छी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग बीएड करते हैं और हम सीटेट क्वालिफाई होते हैं तो हमें लगता है कि यस, अब हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, अब तो जॉब ही जॉब मिलेगी क्योंकि हम बहुत कैपेबल है। लेकिन जब मैं रिज्यूम दिया स्कूलों में, और मैंने जगह जगह 2021 की बात है, मैंने रिज्यूम डाला कि 20 में तो लॉकडाउन था। तो जब मैंने रिज्यूम दिया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। और क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आपको नॉलेज नहीं है, ये दुनिया मानती है। एक ही क्वेश्चन का आंसर अगर दो लोग दे रहे हैं ना, एक ने हिंदी में दिया एक ने इंग्लिश में दिया, तो इंग्लिश वाले को ऐसे देखेंगे वो बहुत इंटेलिजेंट है, और हिंदी वाले को ऐसे देखेंगे उसे कुछ नहीं आता। तो सेम चीज़ मैंने फेस की, एक नहीं मैंने बहुत बार रिजेक्शन फेस किया। एक स्कूल में तो ऐसा हुआ था कि मतलब वो बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे थे, स्कूल का नाम नहीं मैं लूँगी, लेकिन मैंने रिज्यूमे दिया था। और उन्होंने बोला कि अच्छा आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि फिर क्या पढ़ाओगे, मैंने कहा मैं अकाउंट्स पढ़ा सकती हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती हूँ। कैसे पढ़ाओगे, हिंदी में पढ़ाओगे? डेबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रेडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा फिर कैसे पढ़ाओगे आप? मतलब ऐसे जैसे कोई किसी की इंसल्ट करता है, सेम चीज़ उन्होंने की। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने अपनी चीज़ में 100% दिया था। अगर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ूँ, पहले मुझे बहुत शर्म आती थी लेकिन अब नहीं आती। हाँ पढ़ा है हमने, जिससे पढ़ा है, घर वालों में जितनी हिम्मत थी उन्होंने पढ़ा दिया। तो ये वाली चीज़ थी। तो उन्होंने रिजेक्ट, अरे रिजेक्ट करना सीधा करो ना, तुम किसी की इंसल्ट कैसे कर सकते हो? ठीक है। और पहले इंग्लिश सीख के आओ फिर आना। मैंने कहा ओके। मैं आई, घर आई और स्कूलों में भी रिज्यूमे दिया। सब ये बोलते थे बाद में बताएंगे। फिर मैं बहुत रोई घर आके कि मैंने कहा यार मैं क्यों पढ़ाई की मैंने, अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए मेरे को रिजेक्ट किया जा रहा है। मेरे को नॉलेज कितनी है ये इतने तक कोई आ ही नहीं रहा, सिर्फ मेरे हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए इस तरीके से मेरे साथ फेस कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं घर आ गई, मैं बहुत रोई, मन करा था डॉक्यूमेंट जला दूँ सब, लेकिन चलो कुछ नहीं। फिर लेकिन जब घर आ रहे थे तो हनुमान जी के मंदिर गए थे। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है और वो बहुत फेमस है। तब से मेरे को उन पे बहुत भरोसा है, वो एक दिन था। और फिर हनुमान जी के मंदिर में गए तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कुछ नहीं मांग रही थी, मुझे लग रहा था भगवान ने क्या किया मेरे साथ। मैंने इतनी मेहनत की, 85% बीएड में, 74 बीकॉम में, 77 ट्वेल्थ में, और स्टेट बोर्ड में 77 लाना भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत टफ होता है। और पहली बारी में सीटेट क्वालिफाई किया, लेकिन क्या मिला, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले को ये धब्बा। और वो चीज़ आज भी कई बार फेस करनी पड़ती है, बट चलो कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब प्रसाद चढ़ाया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी। लेकिन जैसे होता है ना, माँ बाप तो समझते हैं ना बच्चे को क्या परेशानी है, तो भगवान भी समझते हैं बच्चे को क्या परेशानी है। तो उन्होंने टीका लगाया था, मैंने जैकेट पहनी हुई थी ब्लू कलर की और कुर्ती पहनी थी, उसमें जैकेट पहनी थी। और ऐसे जब मैं घर बैठी हुई थी सीढ़ी पे, तो एक स्कूल से कॉल आया मुझे, वो स्कूल बहुत छोटा था। और मेरी कंडीशन देखो, मैं इतना पढ़ने में इतना सही, हर जगह सब कुछ ठीक, और उस छोटे स्कूल ने जब पूछा सैलरी कितनी चाहिए, मैंने कहा जितनी मर्जी दे दो। मतलब वो कंडीशन हो रही थी मेरी कि रख लो, तुम फ्री में रखो चाहे मुझे। फिर उनका कॉल आया तो घर वाले मना कर रहे थे कि उधर मत जा, अपना इतनी सैलरी में क्या काम करेगी, इससे अच्छा तो तैयारी कर ले किसी चीज़ की। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी, तुमने मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ा है, मैं तो वहीं जाऊँगी। फिर ऐसे हुआ तो उन्होंने कहा था डॉक्यूमेंट्स लेके आना अपने। तो मेरा भाई आया, तो मेरे पापा भी स्कूल में ही है। तो मैं अपने भाई को बोल रही थी कि मतलब मम्मी बोल रही थी खाना दे के आ जा, मतलब पापा के लिए लंच। तो मैंने कहा मैं चले जाती हूँ क्योंकि मुझे फोटो कॉपी करानी है अपने डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी और वो जैकेट पहनी थी मैंने, ब्लू वाली जो मंदिर में पहनी थी। तो मैंने ऐसे किया, पता नहीं क्या मेरे को वो हुआ, और वो टीका
उसमें लग गया। फिर जब मैं दोबारा गई, जब मैं खाना दे के आ रही थी तो मुझे बुलाया जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने कि आप कहीं पे काम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, कल आ जाना डेमो के लिए। और मतलब उन्होंने मुझे 4th-5th के लिए बुलाया था। और जिस दिन मेरा हो गया था सिलेक्शन, उस दिन भी ट्यूसडे था जिस दिन मुझे 11th-12th मिली थी। अभी मैं सीनियर क्लासेस पढ़ाती हूँ, 3 महीने के अंदर वो भी हो गया था। वहाँ पर भी मुझे वो भी दिन मंगलवार का था। तो आज मैं यही मानती हूँ कि मैं जहाँ हूँ भगवान हनुमान जी की वजह से हूँ। तब से मुझे उस मंदिर पे इतना भरोसा है। जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता, लाइफ बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ पता नहीं क्या चल रहा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, मैं वहीं जाती हूँ। मैंने उनकी फ़ोटोज़ भी डाली है, वो ऑरेंज कलर की हनुमान जी की फ़ोटो आपको दिखेगी। तो उसके बाद जब भी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना होता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एक मनोकामना है, आप उसकी पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा संकल्प करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने बाद में किया था। आपको मैं अगर आज बता दूं, देखो, आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहोगे ना, आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी। बस आपको उनके ऊपर भरोसा करना है कि वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा संकल्प कर रहे हो और लेट भी हो रही है ना आपके विश पूरे होने में, अपना विश्वास मत टूटने देना। शायद वो आपकी परीक्षा ले रहे कि आप उन पर कितना भरोसा करते हो। तो एक तो गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया वरना उसकी आवाज़ आती है। तो अगर आप हनुमान जी का संकल्प करोगे और किसी एक मनोकामना के लिए वो हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपको ये संकल्प या तो मंगलवार से शुरू करना होता है या आपको शनिवार से शुरू करना होता है। सपोज करो कि कल मंगलवार है, तो मैं कल से वो हनुमान चालीसा संकल्प शुरू करूंगी। वो 3 दिन के लिए हो सकता है, 7 दिन के लिए हो सकता है, 21 दिन के लिए हो सकता है, 40 दिन के लिए हो सकता है। आपकी मर्जी है आप कितने दिन के लिए करना चाहते हो। अगर मैं 7 दिन के लिए कर रही हूँ तो मैं मंगलवार से शुरू करूंगी। और जब भी मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है, उसी से पहले नहाऊंगी। मतलब ये नहीं कि शाम को पढ़ रहे हो तो सुबह नहाओ, शाम को ही नहाना है। हनुमान जी की तस्वीर एक सामने रखनी है, हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखना। एक लोटे में जल भरना है और हाथ में, और उनके फोटो के सामने आपने गुलाब चढ़ाने हैं, उनको बहुत पसंद होते हैं। उसके अलावा कोई और फूल है तो वो भी चढ़ा सकते हो। अच्छा, देखो कितना कॉन्फिडेंस होता है। कल मैं फूल लेके आई और मैं सोचती थी यार भगवान को फूल चढ़ाने के लिए, हमारे घर में पहले थे अब नहीं थे, और बाई चांस वो गुलाब का ही फूल है जो मैं लेके आई। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। गुलाब का ही फूल है जो मैं कल लेके आई। चलो ठीक है ना। तो फिर आपको फूल चढ़ाने हैं उनको, हो सके तो गुलाब का फूल चढ़ाना। दिया जलाना है उनके सामने तिल के तेल का या चमेली के तेल का भी जला सकते हैं। हनुमान जी को टीका लगाना है और हाथ में जल लेना है, सिक्का लेना है, चावल लेने हैं, 2 लौंग लेने हैं। और स्क्रीन पे जो मंत्र आ रहा है ये आपको बोलते हुए, और मैं कीर्ति, जैसे मैं हूँ जहाँ पे रहते हो, विकास नगर जहाँ भी आप रहते हो, मैं इस जगह रहता हूँ, इस इच्छा के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ, इतने दिन में हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ये मंत्र बोलते हुए धरती पे छोड़ देना है। फिर वो सिक्का और वो लौंग लोटे में डाल देनी है, उसको ढक के रख देना है। अगर 7 दिन का संकल्प है तो 7 दिन तक, मतलब छेड़ना नहीं है। जितने दिन का संकल्प है उतने दिन तक लोटे को नहीं छेड़ना है। संकल्प घर में ही करें, क्योंकि मंदिर में आप लोटा कैसे रखोगे, कोई और छेड़ देगा उसको। तो अपने घर में ही संकल्प करें। बीच में अगर कभी संकल्प टूट जाए किसी वजह से तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा फिर। तो ये आपको करना है। फिर आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लगातार। फिर हनुमान जी की आरती करके, हाँ, प्रसाद भी रखना था हनुमान जी के सामने जब आपने दिया जलाया था। आप कुछ भी रख सकते, गुलदाना रख सकते हो या फिर फ्रूट्स रख सकते हो, बूंदी के लड्डू रख सकते हो, कुछ भी। भुने हुए चने रख सकते हो, नमक वाले नहीं, भुने हुए, गुड़ चना जैसे बोलते हैं। और वो आपको खुद भी खाना है, घर वालों को खिलाना है। जिस दिन आपका लास्ट डे होगा हनुमान चालीसा संकल्प का, उस दिन आपको संकल्प करके वो लोटा उठाना है, वो सिक्का अपने पास रखना है, लौंग आप अपनी जेब में रख सकते हैं। और जब भी आप घर से निकलो पानी पी लो, और जिसके लिए हनुमान चालीसा संकल्प किया उसको पिला सकते हैं। और घर में भी छिड़क सकते हैं, पॉजिटिविटी आएगी, बहुत पावरफुल जल हो जाता है। तो कुछ लोगों की मनोकामना इन दिन के बीच में ही पूरी हो जाती है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन पूरी जरूर होगी, ये विश्वास रखना। और दिन कैसे काउंट करने से, मंगलवार से शुरू किया तो दूसरा दिन बुधवार होगा, तीसरा बृहस्पतिवार, चौथा शुक्रवार, ऐसे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमेशा मंगलवार को ही करना है, नहीं। तो इस तरीके से आप इस संकल्प को करेंगे, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। और मेरी भगवान से दुआ भी है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद।